नमस्कार दोस्तों। बहुत ही उत्साहजनक समर्थन मिला है हमारी उस उत्तर लेखन श्रृंखला को आप लोगों की तरफ से। तो इसी क्रम में आज हम एक नए प्रश्न का मूल्यांकन करेंगे। प्रश्न है, गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग सकल घरेलू उत्पाद में बहुत कम प्रतिशत योगदान देते हैं। ठीक है, विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर 10 नंबर में लिखना है, यानी 150 शब्दों में उत्तर लिखना होगा। देखते हैं कि इन्होंने शब्द सीमा का पालन किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन अपने आप बन जाते हैं, आप लोग इनको इग्नोर करना। तो इन्होंने 2 पेज में उत्तर लिखा है, आगे अगले पेज पे हमारे द्वारा सजेशंस दिए गए हैं। तो मतलब शब्द सीमा का पालन किया गया है। आइए अब देखते हैं कि कौन सी कमियां हैं। ठीक है, तो इन्होंने प्रस्तावना में क्या लिखा है कि गोंडवाना लैंड खनन क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। देखिए, जब फैक्ट की बात की जा रही है, प्रश्न में ही है कि गोंडवाना लैंड के देशों में से एक है भारत, तो यहाँ पे आप अधिक बेहतर होता है जब आप यह लिखते कि गोंडवाना लैंड क्या है। ठीक है, इसकी कहीं चर्चा पूरे उत्तर में नहीं की गई है और इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं। साथ में आप यह लिख सकते थे यहाँ पे कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं जिससे यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। दूसरा फैक्ट, दूसरी लाइन में इन्होंने फैक्ट लिखा है कि भारत का जीडीपी में खनिज क्षेत्र का योगदान 2.3 से 3% तक है। देखिए, जब भी डाटा या कुछ भी लिखिए तो जब ये डाटा या तो नेशनल अथॉरिटीज़ या तो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ के द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको डाटा सोर्सेज की चर्चा यहाँ पे करनी है और कोशिश करिए कि गवर्नमेंट सोर्स हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, पीआईबी है या मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, मतलब जो भी खनिज से क्षेत्र से संबंधित जो आंकड़े जारी करते हैं उनका डाटा होगा, उनके आंकड़े होंगे तो अधिक बेहतर रहेगा। हेडिंग भी प्रॉपर बनाइए। देखिए, इन्होंने लिखा था भारत के खनन क्षेत्र में अल्प योगदान के कारण। खनन क्षेत्र में योगदान की बात ही नहीं की जा रही है, खनन क्षेत्र की भारत की जीडीपी की में योगदान की चर्चा बात की जा रही है। तो आप हेडिंग को बदलिए कि जीडीपी में खनन क्षेत्र के अल्प योगदान के क्या कारक हो सकते हैं या क्या कारण हो सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि तकनीकी ढांचा, पद्धति, संसाधनों, मतलब बहुत सारी कारण यहाँ पे बताए हैं। आगे इन्होंने डाटा दिया है कि भारत की खोज 10% लगभग, वहीं ऑस्ट्रेलिया 40%, मतलब खनिज संसाधनों में भारत कम ध्यान दे रहा है। ठीक है, भारत एक तरफ जहाँ 40% ध्यान ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, वहीं भारत 10% योगदान दे रहा है। लेकिन ये डाटा कहाँ से लिया गया है या आप अपने मन से लिखा है, इसकी चर्चा यहाँ पे करिए ना कि पीआईबी 2025 के अनुसार, ठीक है, या कोई भी गवर्नमेंट के जो भी सोर्सेज होते हैं उनका वो संस्था और उसके बाद उसका वर्ष, पब्लिकेशन वर्ष के साथ इन चीज़ों को लिखिए। चलिए अगले पेज पे देखते हैं क्या सुधार होने चाहिए। तो इन्होंने पर्यावरणीय बाधाओं की चर्चा की है। ठीक है, तो इन्होंने वाक्य रचना में भी देखिए कमी है। पर्यावरणीय बाधाएं जिसमें भूमि अधिग्रहण में कमी नहीं है। ठीक है, जिससे भूमि अधिग्रहण में कमी, भूमि अधिग्रहण चुनौतीपूर्ण है। ठीक, आप इस तरीके से लिखिए कमी क्या होता है। ठीक है, कि एक पॉइंट इन्होंने लिखा है, सामाजिक कारक, गरीबी तथा राजनीतिक विषयों पर अधिक ध्यान देती हैं सरकारें। भाई, सरकारों का कार्य ही यही है। आप इसको खनिज क्षेत्र में के कम विकास से क्यों जोड़ रहे हैं। कोई भी सरकार आएगी तो सरकार का मुख्य काम क्या होता है, सामाजिक समस्याओं को दूर करना और उनका समाधान करते हुए भारत का विकास करना या यहाँ के लोगों का विकास करना। अब अलग अलग पार्टियों की नीतियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सबका उद्देश्य यही होता है कि देश के लोगों का विकास करना। तो हम इस तरीके से क्यों कह सकते हैं कि हम सामाजिक मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इसलिए खनन क्षेत्र पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोनों अलग बातें हैं। ठीक है, एक सामाजिक विकास से सीधे संबंधित है। ठीक है, और दूसरा आर्थिक विकास, यानी खनन क्षेत्र सीधा आर्थिक मुद्दा है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बजट में भी इस तरीके की जब घोषणाएं की जाती हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, दोनों को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करके इनके लिए योजनाओं को घोषित करती है। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि शिक्षा या स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है तो हम खनन में बजट कम कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी जितना ध्यान दिया जाना चाहिए सामाजिक मुद्दों पर हमारी सरकार के पास या हम भारत जैसे विकासशील देशों के पास उतने संसाधन नहीं है कि हम अपने देश की गरीबी को पूर्णतः मिटा सकें या सबको शिक्षा प्रोवाइड करा सकें। हम प्रयास कर रहे हैं, सरकारें प्रयास कर रही हैं सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और जैसी सुविधाएं प्रदान करने की और गरीबी को कम करने की, लेकिन फिर भी अभी उतने संसाधन नहीं है कि इनको एक निश्चित समय सीमा में पूरा कर लिया जाए। तो हमें इस प्रकार के वेग सेंटेंस लिखने से, मतलब जो भ्रामक वाक्य हैं उनको लिखने में बचना चाहिए।
कुछ वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ भी हैं, आप इसको देख लीजिएगा वीडियो रोककर। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निष्कर्ष इन्होंने अच्छा नहीं लिखा है। उपरोक्त संभावित प्रयासों के माध्यम से भारत खनिज क्षेत्र में अधिक वृद्धि कर सकता है तथा जीडीपी में योगदान को बढ़ावा दे सकता है। तो भाई ऐसा नहीं लिखना होता है, ठीक है। आपने ऊपर कोई ऐसे बहुत ही रिजिड सॉल्यूशन नहीं दे दिए हैं कि अब उन्हीं के द्वारा समाधान होगा। यहाँ पे कुछ दूसरे तरीके से क्रिएटिविटी के साथ निष्कर्ष लिखिए। प्रस्तावना और निष्कर्ष बहुत ही क्रिएटिव होने चाहिए आपके। आइए देखते हैं कि इसको बेहतर कैसे लिखा जा सकता है। अगले पेज पे देखते हैं। तो इनको आरंभ में क्या सुधार करने थे, जैसे हमने बताया था गोंडवाना लैंड का परिचय देना था कि गोंडवाना लैंड क्या है, इसमें कौन कौन से देश हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से देश हैं, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अरब प्रायद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप है। तो ऐसे यह भूखंड पहले गोंडवाना लैंड के पार्ट थे, तो इनकी चर्चा करनी है। और इसमें लौह एवं अलौह धातुएं पाई जाती हैं और कुछ कोयला जैसे संसाधन भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी यहाँ पे चर्चा करनी है। एक मानचित्र बनाएंगे तो अधिक बेहतर रहेगा और उन क्षेत्रों को प्रदर्शित करिए जो गोंडवाना लैंड के भाग मतलब गोंडवाना लैंड के कारण खनिज संसाधनों से संपन्न है। गोंडवाना लैंड का भाग होने के कारण खनिज संसाधनों से संपन्न है। जो उन्होंने उत्तरदायी कारक लिखे थे उसमें 2 कारकों को और जोड़ा जा सकता है, जैसे श्रम कानून एवं पर्यावरणीय कानूनों के बाधाएं, जटिल अनुमोदन प्रक्रिया। कोई भी खनन उद्योग आप लगाएंगे तो वहाँ पे जटिल अनुमोदन प्रक्रिया उसकी होती है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होता है, ठीक है, तो उसकी अनुमति की ज़रूरत होती है और वो उसकी प्रक्रिया कठिन है। तो इस प्रकार की बाधाओं की आप चर्चा कर सकते हैं। निष्कर्ष में क्या होना चाहिए, देखिए निष्कर्ष जहाँ पे सबसे अधिक सुझाव की ज़रूरत थी, तो निष्कर्ष कैसे लिखा जाना चाहिए आप इसको देखिए कि भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और इसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की बराबर भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए खनन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास एवं कौशल निर्माण को बढ़ावा देने तथा जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को कम करके समग्र आर्थिक विकास में इसके योगदान में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार का निष्कर्ष आना चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास में ही या आर्थिक वृद्धि में ही खनन क्षेत्र के कम योगदान की चर्चा की गई है ना प्रश्न में। तो आपको प्रश्न की समाप्ति भी इसी प्रकार से करनी चाहिए कि इसके योगदान को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आज का यह उत्तर का मूल्यांकन था। इन बिंदुओं को शामिल करके हम अपने उत्तर को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। अगर जो आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और अपने कुछ उत्तरों की डेमो चेकिंग कराकर आगे उनका मूल्यांकन बेहतर रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी तरीके से समर्थन देते रहिए, हम आपके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।